दोस्तों जब आपके सामने जिस तरह का मौसम दिखाई पड़ता है, आपको लगता है वैसा ही मौसम देश भर में हो सकता है या बाकी जगहों पर भी वैसा ही मौसम होगा। दिल्ली में आज बारिश हुई है और सुबह के समय या अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, भोर में ही काफ़ी बादल पहुंच चुके थे। जिन बादलों का जिक्र कल मैंने किया था कि राजस्थान पर पश्चिम में पहुंच रहे हैं, उनका प्रभाव हमें पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ेगा। और दोपहर के पहले, सुबह के और दोपहर के बीच में कुछ स्थानों पर बरसात होगी इधर, और रात में राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों पर हुई होगी। रात में भी देर रात में हुई होगी। तो ऐसा मौसम दिखाई पड़ा है। आपको कैसा मौसम दिखा है इन जगहों पर, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके आधार पर शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आने वाले मार्च के जो बाकी बचे हुए दिन हैं, आज 23 मार्च है, अब से लेकर के 8-9 दिन, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29, 30, 31, 9 दिन है टोटल, आज और 31 मार्च को मिला करके। तो इन 9 दिनों में 2 बार ऐसा अवसर आएगा जब पश्चिम से बादल आने शुरू होंगे। उन्हें थोड़ा पूरब से भी सपोर्ट मिलेगा, अरब सागर से भी सपोर्ट मिलेगा, और बादल पश्चिम से पूरब की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक इसी तरह से जैसे पिछला दौर हमने देखा है। और 2 बार ऐसा होगा। एक तो 24, 25, 26 में संभावना है, और एक 24 में नहीं, 25, 26, 27 में, और उसके बाद दूसरा फिर से स्पेल आना शुरू हो जाएगा 28 से, जो 28, 29, 30, 31 में पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ेगा। जो वर्तमान क्लाउड पैच मूव कर रहा है, या आगामी 2 दौर ऐसे और आने वाले हैं मार्च के महीने में, इन दोनों दौर में भी अभी वाला स्पेल मिलाकर के 3 स्पेल हो गए। तो इन तीनों स्पेल में जो पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ मूवमेंट है पूरा, इस दौरान वैसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा हमने बीते दिनों में देखा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं खेती और किसानी के लिए ये परिस्थितियां एक चैलेंज है, एक चुनौती है, क्योंकि आपको फसल की कटाई और मड़ाई के लिए अब लंबे समय की आवश्यकता है, ड्राई वेदर की। ऐसा नहीं है कि एक दिन सूखा हो गया मौसम और आपने कटाई और मड़ाई कर ली, क्योंकि मड़ाई के लिए जो तने हैं, इन रबी फसलों के तने जो हैं, पौधे हैं, और जो बालियां हैं, उनका एकदम ड्राई होना, सूखा होना ज़रूरी है। और साथ में ड्राई होना सीड्स का, अनाज का जो बीज है, उसका सूखा होना भी ज़रूरी है। तभी आप उसे हार्वेस्ट करें, कटाई और मड़ाई करें और तुरंत सुरक्षित जगहों पर रख लें। तभी वो अनाज महीनों महीनों चल सकता है, सुरक्षित रह सकता है। अदरवाइज उसमें मॉइस्चर रहने के कारण कई बार फंगल इन्फेक्शन या कुछ ऐसे रोग लग सकते हैं कटने के बाद भी, जिससे कि फसल को नुकसान, मतलब अनाज घर में रखे रखे खराब हो सकता है, मंडी में खराब हो सकता है। तो चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटना है, आप इस मौसम का परिदृश्य देखते हुए, मौसम जैसे ही साफ नज़र आए वैसे ही आप इसको अपनी कटाई और मड़ाई को अंजाम दें। और लगातार वेदर अपडेट के लिए हर दिन वेदर अपडेट ज़रूर देखते रहिए कि कल और उसके बाद सप्ताह भर कैसा मौसम रहने वाला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक यूट्यूब चैनल पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट लगातार मिल पाए आपको। और फेसबुक पेज, अगर आप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मौसम तक नाम से आप ढूंढेंगे तो आपको पेज मिलेगा। कैसा मौसम रहेगा जानेंगे, लेकिन जो हाल में तापमान गिरा है बारिश के चलते और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते, ठंडी हवाएं आई हैं नीचे तक, उन आंकड़ों को एक बार देखते हैं। आप देखिए, गुलमर्ग में 0.6 आज थोड़ा सा बढ़ा है, और काजीगुंड में 4.6, 5.3 मुक्तेश्वर कुमाऊं, श्रीनगर में 5.9 यहाँ भी बढ़ा है। बनिहाल में 6.2, 8.2 शिमला में, पाक्योंग में 8.6 और इतना ही तापमान शिलांग में दर्ज किया गया। धर्मशाला में तापमान रहा है 8.9, 9.1 कोडई कनाल में रहा, भुंतर में 9.6, 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है सुंदरनगर में। कोहिमा में 10.8, उदगमंडलम में इतना ही तापमान रहा। चेरापूंजी और साथ में पंचमढ़ी में 11.6 तापमान रहा। कलिम्पोंग में 12 डिग्री, 13.2 रहा है बारापानी, लेंगपुई में 13.2 और अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो छत्तीसगढ़ तक तापमान में गिरावट हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार तक उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर पहुंचा है, जिसके कारण तापमान कई जगहों पर नीचे गया है। महाराष्ट्र में, गुजरात में तापमान में गिरावट हुई है। और अब कैसा मौसम रहेगा 3 दिन, अगले 3 दिनों में, आइए जानते हैं। आज जो बादल यहाँ पर थे, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और गिलगित बाल्तिस्तान से लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। नीचे पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, और अब तो दिन में संभावना है कि मध्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। जो पश्चिम से बादल आगे बढ़े थे, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश देते हुए ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम में इधर बादल कम हो जाएंगे, धीरे धीरे धूप खिलेगी, मौसम साफ होगा। कल
कम बादल रहेंगे। कल की बात कल वाली स्लाइड में करते हैं। और इधर ये जो बादल बढ़ रहे हैं ये बुंदेलखंड रीजन में कुछ स्थानों पर जहां पर तापमान काफ़ी ज़्यादा है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, खजुराहो, मैहर, छतरपुर, इन जगहों पर कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती, इन जगहों पर कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। सीतापुर, लखीमपुर खीरी में भी चांसेस बन सकते हैं बरसात के दिन में, थोड़ी बहुत संभावना है, ज़्यादा नहीं। और नीचे की तरफ, इधर नीचे नहीं पूरब की तरफ बिहार के पश्चिमी और तराई वाले जिलों में थोड़ी सी संभावना है। और साथ में दक्षिण पूर्वी झारखंड का जो रीजन है, जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के जो हिस्से हैं और गंगीय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के भागों में जरूर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में यहाँ पर चांसेस हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में, नागालैंड के कुछ भागों, सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहां पर आप देखिए एक ट्रफ बन रही है, हवा जो उत्तर की आ रही है उसको नीचे वाली हवाएं पुश कर दे रही हैं यहां से, तो ये रास्ता इसको मोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो टर्न है और यहां पर इस हवा को भी टकराव मिल रहा है, इसके कारण यहां पर कुछ क्लाउडिंग जरूर संभावित है छत्तीसगढ़ के पूर्वी रीजन में, जिसमें दक्षिण पूर्वी रीजन, बीजापुर, सुकमा और आसपास के रीजन शामिल विशेष तौर पर हैं। तो यहां पर कुछ इलाकों पर बादल बन सकते हैं, हो सकता है कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए। मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन के अलावा बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम और टेम्परेचर राइज, ये मौसम आज रहने वाला है। सुबह रात के समय अच्छा खासा ठंडा अनुभव करेंगे आप, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ेगी। इंदौर, उज्जैन, बैतूल और धार, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, लखनऊ में, इन सभी भागों में, बैतूल में भी और इधर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल में भी तापमान में वृद्धि होगी। और वृद्धि तो वैसे इन सभी जगहों पर भी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी दिन के तापमान में रात का गिरा था। गुजरात में ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा पूरा, यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। कुछ बादल जरूर दिखाई दिए थे और वो बादल अब धीरे धीरे हट जाएंगे। महाराष्ट्र के ऊपर दक्षिणी रीजन पर बादल हैं, ये वाला हिस्सा, जालना, बीड, हिंगोली, संभाजीनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें महाराष्ट्र पर फिलहाल नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा का जो रीजन है ये वाला, और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर आज ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद कल 24 मार्च के दिन कैसा मौसम रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। 24 मार्च के दिन आप देखें तो एक पीछे से एक पैच आ रहा है, पहाड़ों पर जो WD है या यहाँ पर जो बादल हैं वो आगे मूव कर जाएंगे, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पूरा पंजाब से पश्चिम बंगाल तक ड्राई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। छिटपुट बादल जरूर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम 100% डे में कोई भी बादल नहीं नजर आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का साफ मौसम वाला रहेगा, धूप वाला रहेगा। कुछ कुछ बादल इधर आने शुरू हो जाएंगे पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, कुछ बादल तराई वाले रीजन पर रहेंगे, पंजाब से बिहार तक, यूपी में भी, हरियाणा और उत्तराखंड में भी, बिहार के साथ इधर झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल पर कुछ बादल रहेंगे। लेकिन ये जो ड्राई वेदर है और जो ये ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, इनके कारण कल सुबह का समय और भी ठंडा मौसम वाला होगा। और यहाँ पर उत्तराखंड से लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर पर्वतीय रीजन, मैदानी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। फाजिल्का, फरीदकोट और जैसलमेर, बाड़मेर पर बादल शाम तक पहुंच जाएंगे और रात के बाद परसों से आप देखेंगे 25 को ये बादल और अंदर की तरफ आ जाएंगे, संभावनाएं बरसात की यहां पर शुरू हो जाएंगी। पूर्वोत्तर में बारिश ठीक ठाक रहेगी, अरुणाचल, सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा से लेकर दक्षिण भारत के सभी भागों पर फिलहाल शुष्क मौसम के बीच में बादल, यहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर जबलपुर तक, बैतूल और आसपास के भागों से नागपुर होते हुए नीचे की तरफ, इन तमाम जगहों पर हल्के हल्के बादल रहेंगे। लेकिन ये बादल यहां पर बरसात नहीं दे पाएंगे, बल्कि इन सभी भागों में दिन के तापमान में वृद्धि होगी। रात का तापमान सभी जगहों पर इधर थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, खासतौर पर गुजरात के पूर्वी रीजन तक और मध्य प्रदेश के भागों तक, या फिर स्टेबल रह सकता है, जो गिर करके नीचे पहुंचा है उसी लेवल पर बना रह सकता है। इसके बाद आप देखिए 25 से नई शुरुआत फिर से, और ये शुरुआत पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक होगी, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फिर से शुरुआत हो सकती है, जिसमें कई जगहों पर यहां पर प्री मानसून की वर्षा शुरू हो जाएगी। और ये बारिश आगे बढ़ेगी, जब बादल शाम तक आगे बढ़ने शुरू होंगे तो आगे की तरफ ले जाएंगे। 25, 26, 27 में कई जगहों पर बरसात ये बादल देने वाले हैं, क्योंकि इधर की फीडिंग भी लगातार जारी है। कुछ फीडिंग अरब सागर से भी लगातार बनी रहेगी, प्रिवेल करेगी, और जैसे ही थोड़ा सा भी WD प्रभावशाली पहुंचेगा, कई जगहों पर बरसात का मौसम बनेगा।
और इस बीच में उत्तर की ठंडी हवाएं बिहार और पश्चिम बंगाल तक के मौसम को, रात और सुबह के मौसम को खासतौर पर ठंडा रखेंगी। दिन में जरूर गर्मी बढ़ेगी। राजस्थान में भी बरसात की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत में चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये जो क्लाउडिंग है दोस्तों, गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए नीचे की तरफ, ये क्लाउडिंग भी थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो सकती है। तो इसके कारण यहां पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां बरसात हो जाए। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। चलते चलते आप सभी को विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 23 मार्च है। 23 मार्च के ही दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान केंद्र की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 75 वर्षों का सफ़र विश्व मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरा किया है। और विश्व मौसम विज्ञान केंद्र दुनिया की सभी मौसम विज्ञान से जुड़ी हुई एजेंसियों को एक मंच पर लाता है और जहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी अच्छी प्रथाएं अपनाई जाती हैं उनको साझा किया जाता है दूसरे देशों के साथ। एक दूसरे के आंकड़ों को साझा किया जाता है ताकि दूसरे देशों पर होने वाले मौसम के दुष्प्रभाव को रोका जा सके। ये हम जानते हैं कि प्रकृति के आगे सब बेबस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रकृति सामान्य गति से, सामान्य चाल से चलती रहती है तो उसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा पूर्वानुमान हम जरूर लगा पाते हैं। और इसी वजह से हम हाल के वर्षों में, खासतौर पर अगर भारत की भी बात की जाए तो तूफानों से होने वाले नुकसान को कम करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। तो मौसम विज्ञान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति से कह सकते हैं कि तालमेल बिठा करके ही हमें चलना होगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन मौसम विज्ञान की जो जानकारियां हैं वो तात्कालिक हमें राहत अवश्य दिलाती हैं और अपने जीवन को, सामान्य जनजीवन को संतुलित बनाए रखने में, प्रबंधित करने में हमें मदद करती हैं। तो इस दिवस पर आप सभी किसान साथियों को, मौसम पूर्वानुमान से जुड़े, मौसम पूर्वानुमान को देखने समझने वालों को मेरी तरफ से, मौसम तक चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और लगातार मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक लगातार पहुंचे। नमस्कार।